नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय हर राज्य सरकार लंबे समय से विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों तथा अन्य तरीके से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण की बातें कर रही हैं। किसी किसी राज्य में इस मामले में गंभीरता दिखाई जा रही है, तो कुछ राज्यों में सिर्फ कर्मचारियों के नियमितीकरण का स्वांग किया जा रहा है। इसमें भाजपा शासित राज्य भी शामिल है। दरअसल नियमितीकरण का ये स्वांग कुछ इस तरह से परवान चढ़ रहा है जैसे अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। हाल ही में आबादी की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय से नगर निगम में सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही है। युद्ध स्तर पर इस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि चाहे वो हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या दीगर राज्य, सभी राज्यों में खेल प्रशिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दरअसल हुकूमतें उन विभागों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में सोच रही हैं जहां से उन्हें लगता है कि वोट बैंक उनका मजबूत होगा। खेल प्रशिक्षक कल भी उपेक्षित थे, आज भी उपेक्षित हैं। जो हमारे प्रशिक्षक लंबे समय से खेल विभाग को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, सैकड़ों खिलाड़ियों के भविष्य को संवार चुके हैं, वह आज पाई पाई को मुहताज है। उत्तर प्रदेश में 21 अक्टूबर को एक आदेश जारी हुआ था। उस आदेश में सभी नियमित कर्मचारियों को दीपावली पूर्व भुगतान के आदेश दिए गए, लेकिन दुख और अफसोस की बात है सरकार ने संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। क्या यह कर्मचारी प्रशिक्षक राज्य हित में काम नहीं कर रहे? क्या इन्हें अच्छी तरीके से तीज त्योहार मनाने का हक नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दिग्गज खिलाड़ियों के हाथ में है। आरपी सिंह जहां हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं और वह उत्तर प्रदेश की खेल निदेशक हैं, इसी तरह से सुहास एलवाई सचिव खेल है। इन दिग्गजों के रहते हुए भी उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति, प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति की तरफ किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। आखिर खेल प्रशिक्षकों के साथ दोहरा मानदंड सरकारें क्यों अपना रही हैं? यह चिंता की बात है। मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव होता है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चुनावी सभा में
अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बातें करते हैं, लेकिन सरकार बनते ही संविदा, आउटसोर्सिंग तथा अनियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली जाती। कुछ विभागों में नियमितीकरण का स्वांग रचा जाता है। तो इस तरह की बातें सुनकर, पढ़कर दुख होता है। हमारा राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र कैसे हो? स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को सिर्फ और सिर्फ खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक ही साकार कर सकते हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि हमारे देश में शारीरिक शिक्षक और प्रशिक्षक ही भेदभाव, दोहरे मानदंड का शिकार है। जिस तरह से खेल प्रशिक्षकों के साथ, शारीरिक शिक्षकों के साथ दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं, उनके नियमितीकरण में अवरोध पैदा किए जा रहे हैं, उससे कभी भी कोई भी राज्य खेलों में बेहतर नहीं कर सकता। हाल ही में वाराणसी में एक मैराथन दौड़ हुई। उस मैराथन दौड़ में विजेता खिलाड़ियों ने जिस तरह की बातें कहीं, उससे दुख होता है। हमारी हुकूमतें ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाई गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वालों को करोड़ों रुपए की इनामी राशि देती हैं। उन्हें बड़े शासकीय पदों पर रखा जाता है, लेकिन जिन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन खेलों को दे दिया हो, उनकी तरफ सरकार का कतई ध्यान नहीं होता। दीपावली जैसा त्यौहार सामने है, लेकिन दुख की बात है कि अधिकांश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के घर के दिए खुशी से नहीं जलेंगे। आखिर क्यों? आखिर खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों का दोष क्या है, कसूर क्या है? इनके साथ दोहरा मानदंड क्यों अपनाया जाता है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी हुकूमतों को देना चाहिए। खेलपथ सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करता है, आह्वान करता है कि यदि प्रदेशों को, देश को स्वस्थ रखना है तो खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की शुद्ध लेना होगा। उनकी माली हालत ठीक हो, इस बात का प्रबंध करना होगा। यदि हम अपने खेल गुरुओं के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार करेंगे, उनके साथ भेदभाव बरतेंगे, तो सच मानिए खेलों के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है वो है कहीं भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। हम जहाँ प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के साथ हमेशा दो दर्जे का व्यवहार करते हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है, यह सरासर गलत है। प्रशिक्षकों को नियमित रूप से रखा जाए, उनके नियमितीकरण की तरफ ध्यान दिया जाए तथा जहाँ पर भी शारीरिक शिक्षकों की कमी है, उन शारीरिक शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। संविदा, आउटसोर्सिंग तथा अति शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में युवाओं को रखना कहीं से भी उचित नहीं है। हम आखिर कब तक खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के साथ भेदभाव करेंगे, उनका मनोबल तोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।